हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंकित सर ऑनलाइन क्लासेस। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा है सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे, काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप लोगों को तैयारी करते चलना है बिल्कुल भी, ठीक है। आप लोगों को यही अंतिम प्रयास आपका जो है वो अपना जारी रखना है क्लास में। देखिए सिलेक्शन आपको एग्ज़ाम में लेने के लिए आप लोगों को तैयारी अपनी कंटिन्यू रखनी है। क्लियर है? तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आपका आज का। तो सबसे पहले देखिए क्या दे रखा है आपका आज का मोटिवेशन है। मोटिवेशन दे रखा है, लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लेकिन लक्ष्य नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए रास्ते आप लोगों को कभी पता होगा, कभी कभी जब हम चलते हैं तो हमें लगता है कि आगे अब कोई रास्ता ही नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, हमें कोई और रास्ता अपना चूज़ करना चाहिए, लेकिन अपना जो लक्ष्य है वो हमें कभी भी नहीं बदलना चाहिए। क्लियर है? चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति रसोई घर और बगीचे के संबंध को दर्शाती है? ठीक है, रसोई घर और बगीचे को। तो स्टूडेंट्स अगर बात की जाए यहाँ पर, तो जैसे कि अगर बात करते हैं कि भाई रसोई कहाँ पर होती है, यानी कि जो हम किचन होती है वो घर के है यानी हाउस के अंदर होती है, ठीक है ना। किचन कहाँ होगी? घर के अंदर होगी। लेकिन बात करेंगे जो बगीचा होगा, गार्डन, वो हमेशा घर के बाहर ही मिलेगा। तो कौन सा आपका डायग्राम बनेगा? इसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, एक आपको डाइस दे रखा है और डाइस ओपन किया हुआ है। तो भाई ओपन किया हुआ डाइस है और बताना है इसमें कि इस डाइस को जब हम फोल्ड करेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दो प्रकार से पूछ सकता है कि कौन सा बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो देखते हैं यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स यहाँ पर, यदि प्रश्न आकृति को मोड़कर डिब्बा बनाया जाए तो चार उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति बनेगी, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कौन सा बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल देखते हैं यहाँ पर कौन सा बनाया जाएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर कौन सा डाइस है जो कि बनाया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि कौन सी आकृति एक दूसरे के अपोजिट बनेगी। भाई कौन सा फेस ऐसा होगा जो एक दूसरे के अपोजिट होगा। अगर ये आपने पता लगा लिया तो बिल्कुल आंसर आपका एकदम आ जाएगा। देखिए सबसे पहले जो साइडों में जो आपके दो फेस निकले हुए होते हैं हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बाकी आगे यहाँ अगर बीच में यहाँ पर देखें तो इसमें एक को छोड़कर, एक फेस को छोड़कर जो दूसरा फेस होता है वो दूसरे के अपोजिट होता है। क्लियर है? तो भाई यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, जो सेम आकृति है वो आपकी एक दूसरे की अपोजिट दिखाई दे रही है। तो एक आकृति आपको एक फेस में दिखाई देनी चाहिए। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर ये दो फेस एक जैसे आ गए तो भाई ये वाला नहीं बनेगा। यहाँ पर ये दो फेस एक जैसे आ गए, ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पर दो फेस एक जैसे आ गए, ये भी नहीं बनेगा। तो कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। इसमें तीनों फेस आपके बिल्कुल अलग अलग दे रखे हैं। क्लियर है? समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ वर्ड दे रखे हैं और इन वर्ड को आपको अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो बिल्कुल देख लेते हैं कैसे होगा। भाई यहाँ पर जितने लेटर हमारे शुरू में कॉमन मिलेंगे उन्हें तो हमें सबको लेना ही लेना है। यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखेंगे CON, ठीक है, साथ साथ S भी दे रखा है, CONS यहाँ भी है, CONS यहाँ भी है, CONS यहाँ भी, CONS यहाँ भी। क्लियर है? आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे हमारा कौन सा लेटर है जो कि सभी से अलग है। भाई यहाँ पर E है, E कितने पर? 5 पर। C दे रखा है, C होता है 3 पर। क्लियर है? यहाँ पर देखेंगे E कितने पर? 5 पर। यहाँ पर देखेंगे C, तो C होता है 3 पर। और यहाँ देखेंगे U, तो U तो भी 21 पर सबसे लास्ट में पहुँच गया। तो सबसे पहले क्या आएगा? 3 वाला पहले आएगा। तो 3 वाला ये भी है, 3 वाला ये भी है, यानी 2 में से और 3 में से कोई एक पहले होगा। कौन सा होगा देख लेते हैं। उसके बाद दे रखा है यहाँ आई भी 9 पर होता है। तो यहाँ देखिए सभी में हमारा पहले 3 दे रखा है, तो हम समझ गए होंगे कि 3 वाला ही पहले नंबर पर आएगा। तो इसका मतलब जो हमारा 2 वाला है ये दूसरे नंबर पर आएगा। सिंपल सी बात है, 2 वाला कौन से नंबर पर आएगा? दूसरे नंबर पर। तो ये समझ आ गया। तो क्या बन रहा है हमारा? 3-2। भाई कौन सा बनेगा? 3-2 से बनेगा ऑप्शन। तो या तो पहला वाला होगा या फिर चौथा वाला होगा। अब देखने एक चीज़ और भी है कि भाई हमें ये भी मालूम पड़ गया कि सबसे लास्ट में हमारा 1 होगा, क्योंकि U सबसे बड़ा है तो सबसे लास्ट में 1 होगा। तो समझ जाइए क्या बनेगा, ऊपर शुरू में 3-2 बनेगा, लास्ट में 1 बनेगा। ये हमारा केवल फर्स्ट ऑप्शन बन रहा है। तो भाई यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते आगे। आगे देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है आपका। और यहाँ पर ये आपका अर्थमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से समझना है। अगर किसी के समझ में नहीं आए तो आप दोबारा पूछेंगे, बिल्कुल आपको दोबारा बताया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, 4 बच्चों की आयु का योग जो है वो 60 ईयर्स दे रखा है। भाई यहाँ पर 4 बच्चे हैं, ठीक है, उनकी आयु का योग 60 वर्ष है। इसमें ये भी कहा गया है उनके जन्म में 4-4 वर्ष का अंतर है। भाई यहाँ पर अगर हम एक बच्चे की आयु 4 मान लें तो दूसरे की आयु कितनी होगी? x + 4 होगी। सिंपल सी बात है। तीसरे की क्या होगी?
उसकी तीसरे की देखा जाए तो फिर प्लस कर लेते हैं, x प्लस 8 होगी क्योंकि 4 वर्ष का अंतर दे रखा है। फिर देखेंगे तीसरे यानी चौथे की क्या होगी, x प्लस 12 होगी। भाई यहाँ पर चारों बच्चों की आयु लिख ली और इनका योग कितना है, 60 वर्ष है। तो यही तो हमारा क्वेश्चन बन गया। देख लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ क्या दे रखा है, 8 और 4 12 और 12 12 24। तो भाई 24 से डिवाइड करेंगे 60 को, और साथ ही साथ ये कितना हो गया, x कितना हो गया, 2x 3x 4x। तो 4x आपका हो जाएगा, 4x इक्वल, या फिर कर सकते हैं 4x, और यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो गया प्लस का 24 इक्वल 60। भाई ये आपका बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 4x की जो वैल्यू है 60 माइनस 24 करेंगे तो कितना आपका रह जाएगा, तो भाई यहाँ पर आपका रह जाएगा 36। कितना रह गया, 36। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 में 36। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 9 वर्ष। तो पूछा क्या है, सबसे छोटे बच्चे की आयु। तो भाई सबसे छोटा बच्चा वही तो था जिसकी आयु हमने सबसे कम मानी थी। तो कौन सी थी, x की वैल्यू। भाई x की वैल्यू 9 आ गई, तो 9 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर दूसरा आंसर बन जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। पूछा गया है हाउ मनी नंबर बिटवीन 100 एंड 30 यानी 300, सॉरी यहाँ पर 100 एंड 300 इन विच 2 कम्स इन स्टार्ट एंड लास्ट। यानी कि ऐसा हमें नंबर बताना है 100 और 300 के बीच में ऐसे कुल कितनी संख्याएं होंगी जिनके शुरू में या अंत में 2 आएगा। भाई तो यहाँ पर देख लेंगे कौन सा होगा। तो सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, जब भी हम कभी भी 100 संख्याओं के बीच में अगर हम काउंट करते हैं तो हमेशा 11 बार आता है। भाई ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ, कभी भी जब भी 100 संख्याओं के बीच काउंट करेंगे, चाहे हम देखिए 100 से 200 तक काउंट कर लें, 100 से 200 तक काउंट कर लेंगे तब भी कितना, 11 बार। क्लियर है, ये तो सभी को पता होगा। कितनी भी आप 2 संख्याओं के बीच में काउंट कर लीजिए तो आपको 11 बार मिलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो भी 100 से 200 के बीच 11 बार कौन कौन सा होता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स के तौर पर लिख भी देता हूँ, थोड़ा सा याद रहे आपको। 102 है, 112 है, ठीक है, 122 है। भाई ये तो आपको पता ही होगा ना। जब यहाँ पर हम कभी भी कोई टेबल लिखते हैं तो कितनी बार, 10 बार। अगर हम 100 की यानी कि अगर हम 100 तक गिनती भी लिखेंगे तो 10 लाइन में तो लिखेंगे। भाई 10 लाइन में तो गिनती लिखेंगे 100 तक, तो प्रत्येक बार 2 बार तो आपका आएगा ही। भाई प्रत्येक लाइन में 1 बार तो 2 आएगा ही आएगा ना। ठीक है, उसके साथ साथ ये भी बताना है कि और हमारा देखिए तो लास्ट में जब 200 जो आ रहा है, लास्ट में जो 200 आ रहा है वो आ रहा है 11 टाइम्स, 11वीं बार। तो इसे इसके अकॉर्डिंग कितना हो गया हमारा, 11 बार बन गया यहाँ तक का। ठीक है, ये समझ आ गया। भाई 11 बार तो बन गया ऐसे। अब देखना यह है कि उसके बाद 201 से लेकर 300 तक, देखिए 2001 हो गया गलती से, 201 से 300 तक कितनी बार लिखेंगे। तो भाई यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट्स टोटल 99 बनेंगे। कितने, टोटल 99। भाई क्यों बनेंगे, क्योंकि समझ लीजिए यहाँ पर 201 भी लिख रहे हैं तो यहाँ भी शुरू में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, लास्ट में और भी लिखेंगे, आगे जितना बढ़ते जाएंगे तो कुल 99 बार। लास्ट में केवल 300 आपका रह जाएगा जो कि यहाँ पर 2 नहीं आ रहा, वरना आपके 99 ऐसे आपके नंबर होंगे जिनमें 2 शुरू में आएगा ही आएगा। और 11 आपके ये बन गए। टोटल कितना हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऐड कर लेंगे 110 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, समझ आ गया होगा सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट नंबर आपका क्या दे रखा है, ये मिसिंग नंबर है स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका, और बताना होगा इस मिसिंग नंबर के स्थान पर कौन सा नंबर रखने पर ये जो आपका मिसिंग पार्ट है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो बिल्कुल देख लेते हैं यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। भाई 17, 12 और नीचे दे रखा है 25। तो भाई यहाँ पर स्टूडेंट्स एक तरीका हमें दिखाई दे रहा है क्या, कि अगर हम 17 और 12 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा। भाई यहाँ पर कितना बनेगा, 29 बनता, लेकिन दे रखा है 25। तो भाई ये तो नहीं बन सकता। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर माइनस करके देख सकते हैं। 17 माइनस अगर 12 करेंगे तो कितना बच रहा है, बिल्कुल 5 हमारा बच रहा है। और 5 का अगर स्क्वायर कर दो तो क्या 25 नहीं बनेगा। भाई बिल्कुल 25 बन जाएगा। क्लियर है, सेम ऐसे ही देखेंगे। 13 माइनस 11 कितना आपका रह गया, 2 रह जाएगा। 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना, 4 बन जाएगा। भाई ये भी बन रहा है। तो सेम इसी पैटर्न में यहाँ बनाएंगे तो 19 माइनस 16 कितना, 19 माइनस 16 करेंगे तो 3 आ गया, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आपका आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है। क्लियर है, समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 6 फ्रेंड ABCDE एंड F आर सिटिंग इन अ सर्किल। यानी कि 6 मित्र हैं ABCDE और F, वो एक वृत्ताकार यानी वृत्त बनाकर बैठे हुए हैं। कैसे कैसे बैठे हैं, उनकी यहाँ पर
ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्शन यहाँ पर बता रखी है कि लेफ्ट और राइट में कैसे कैसे बैठे हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें खुद अरेंज करना है, इन सबको बैठाना है, उसके बाद देखना है कि क्या क्या इसमें पूछा गया है। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले 6 मित्र हैं, तो भाई 6 मित्रों के लिए एक सर्किल बनाया हमने, और एक सर्किल में 6 मित्र कैसे अरेंज करेंगे भाई, 2 और 2 4, भाई 4 तो ये हो गए, 5वां ये हो गया, 6ठा ये हो गया, ठीक है। 6 लोग हमें अरेंज करने हैं। अब हमें देखना ये है कि कैसे कैसे क्या क्या कहा गया है। भाई सबसे पहले कंडीशन कही गई है कि सी डी के बाईं तरफ है। भाई सी कहाँ है, डी के बाईं तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैंने सी को कहाँ पर बैठाया, देखिए सी को अगर यहाँ पर बैठाया तो इसका लेफ्ट कौन सा होगा और राइट कौन सा होगा, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले देखना यह है कि ये केंद्र की तरफ फेस करके बैठे हैं या केंद्र की तरफ पीठ करके बैठे हैं। तो क्या ऐसा कुछ यहाँ पर दे रखा है, तो भाई यहाँ पर बिल्कुल ऐसा देखिए दे रखा है नहीं। तो यहाँ पर देखा जाए तो वृत्ताकार बनाकर बैठे हैं, वृत्ताकार बैठे हैं, बस इतना दे रखा है, बाकी और कोई कंडीशन नहीं दे रखी। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अभी कोई सी भी कंडीशन लगा सकते हैं। हम 2 कंडीशन मानकर भी चल सकते हैं कि लेफ्ट और राइट। देखिए पहले क्या होगा, सी क्या कह रहा है, सी डी के बाईं तरफ है। तो भाई बाएं तरफ मतलब होगा, अगर डी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, तो लेफ्ट में इधर की तरफ सी होगा। ठीक है, हमने इस टाइप से कंडीशन पहले मान ली। ठीक है, ध्यान रखना है, लेफ्ट में यहाँ पर सी होगा। आगे देखिए क्या दे रखा है, एफ ए और ई के बीच में है। भाई एफ ए और ई के बीच में कहाँ पर हो सकता है, भाई इन तीनों में भी हो सकता है या फिर इन तीनों में भी हो सकता है। बस होगा तो बस सॉरी, यहाँ पर कौन से होंगे, इन तीनों में हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही तो बन सकता है, इन तीनों पर ही तो बैठेंगे ये तीनों। अब देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन दी है, आगे आगे देख लेते हैं। ई एफ और डी के बीच में है। ई कहाँ पर है, एफ और डी के बीच में। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 2 कंडीशन दे रखी हैं, इन 2 कंडीशन को हम कैसे बैठा सकते हैं। सबसे पहले कहा गया है ई एफ और डी के बीच में। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ई को बैठा दें, किस किस के बीच में, डी के और एफ के बीच में, भाई यहाँ पर बैठा दिया। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या कही गई है, दूसरी कंडीशन यहाँ पर कही गई है कि ए एफ कौन है, एफ ए और ई के बीच में। तो भाई ई तो यहाँ पर आ गया, ठीक है, और एफ यहाँ पर है, तो ए यहाँ पर बन जाएगा, तभी तो इसके बीच में हो गया। क्लियर है, कंडीशन समझ में आ गई। अब देखिए आपका पूरा यहाँ पर फिक्स हो गया है। अगर आप इसे थोड़ा सा भी गलत कर देते, अगर एफ को उधर पहुँचा देते, तो भाई अगर एफ डी के स्थान पर होता तो यहाँ पर एफ के सॉरी यहाँ पर ई के और ए के बीच में एफ कैसे बैठ जाता, नहीं बैठ पाता, क्योंकि यहाँ पर डी है। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए जैसे बैठाया गया है, इससे अलग आप नहीं बैठा पाएंगे। अब यहाँ पूछा है एफ के बाईं ओर कौन है, भाई एफ ये रहा, एफ के लेफ्ट में कौन है, तो बिल्कुल ई दे रखा है। ई हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है। दे रखा है ऑल ट्रीज आर लीव्स, यानी कि सभी पेड़ पत्तियां हैं। सम फ्रूट्स आर लीव्स, यानी कि कुछ फल पत्तियां हैं। भाई निष्कर्ष यहाँ पर पूछा गया है, निष्कर्ष हमें बताना होगा, तो बिल्कुल देख लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर करने के 2 तरीके हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन आपको दोनों ही तरीके मैंने बिल्कुल अच्छे समझाए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई सा भी तरीका आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले सभी पेड़ हैं और यहाँ पत्तियाँ कुछ मानी जाएंगी, फिर कुछ फल हैं और पत्तियाँ। देखिए दोनों सेंटेंस पॉजिटिव है, ये आपको पहले ही पता चल गया। देखिए सेंटेंस दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों सेंटेंस पॉजिटिव हैं, तो निष्कर्ष दोनों को मिलाकर पॉजिटिव ही निकलेगा। अब भाई पॉजिटिव कब निकलेगा, जब इन्हें आपस में जोड़ेंगे तब। लेकिन जब जोड़ कैसे सकते हैं, यहाँ पर पत्तियाँ देखिए लास्ट में दे रखा है, यहाँ भी पत्तियाँ लास्ट में दे रखा है। तो पत्तियाँ जो है जब भी पॉजिटिव सेंटेंस में लास्ट में दे रखी होती हैं, तो उसकी जो वैल्यू है वो हम हमेशा 50 मानकर चलते हैं। क्लियर, ये तो पहले ही पता है आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्हें आपस में नहीं जोड़ा जा सकता। अब केवल एक ही अगर स्टेटमेंट से आपका निष्कर्ष निकाला जाए तो बिल्कुल बन जाएगा। पहला दे रखा है कुछ फल पेड़ हैं, भाई कुछ फल पेड़ हैं, तो पत्तियों को आपस में जोड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं जोड़ सकते, मैंने अभी आपको बताया। तो भाई ये तो आपका गलत हो गया। दूसरा कुछ पत्तियां पेड़ हैं, तो भाई कुछ पत्तियां पेड़ हैं। देखिए केवल फर्स्ट हमने स्टेटमेंट से निकाल लिया कि कुछ पत्तियां पेड़ हैं, तो भाई पत्तियों को तो मैंने वैसे ही बताया था कुछ है, कुछ मतलब 50 है, तो यहाँ पर कुछ पत्तियां पेड़ हैं, बिल्कुल बनेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर पूछा गया है भी कौन सा बन रहा है, तो केवल सेकंड निष्कर्ष सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, फिर से एक और नया क्वेश्चन। यहाँ पर भी स्टेटमेंट दे रखा है, जैसे कि कुछ राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ठीक है, सम पॉलिटिशियंस आर सोशल वर्कर्स।
आगे दे रखा है ऑल डॉक्टर्स आर यानी सोशल वर्कर्स, यानी सभी जितने चिकित्सक हैं वो सब क्या है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो निष्कर्ष यहाँ पर हमें निकाला गया है, बताना है कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, कुछ चिकित्सक राजनीतिक हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कुछ राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सभी चिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सेंटेंस दोनों के दोनों पॉजिटिव हो गए, और जब भी पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा तो पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन इन्हें जोड़ने के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है, भाई इसे ऑब्जेक्ट ही तो बोलेंगे लास्ट वाले को, तो सामाजिक कर्ता दोनों जगह लास्ट में आ रहा है, कहीं भी इसकी वैल्यू 100 नहीं है, तो इन सेंटेंस को आपस में नहीं जोड़ सकते। केवल एक ही सेंटेंस से हम अगर निकालने के लिए अगर कहा जाएगा निष्कर्ष, तब निकाल सकते हैं कि अगर कुछ सामाजिक कार्यकर्ता राजनीतिक हैं या फिर कुछ सामाजिक कार्यकर्ता चिकित्सक हैं, तब तो हमारा बनेगा। तो यहाँ क्या दे रखा है, कुछ चिकित्सक राजनीतिक हैं। बस चिकित्सक को राजनीतिक से जोड़ा गया है, बिल्कुल नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि जोड़ने के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है जो कि बीच में, जिसमें किसी एक की वैल्यू लगभग सभी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए, तो भाई ये नहीं बनेगा। दूसरा देखिए, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता चिकित्सक तथा राजनीतिक दोनों हैं, भाई ये भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि चिकित्सक से कैसे जोड़ सकते हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट तो हो बीच में जोड़ने के लिए, तो कौन सा बनेगा, दोनों में से कोई सा नहीं निकलेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर, देखिए कैन नॉट बी फॉर्म्ड, यानी कि जब आपको ऐसा मिले कैन नॉट बी फॉर्म्ड का मतलब समझ जाइए कि यहाँ पर कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो भाई इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इस दिए गए वर्ड से, क्या दे रखा है, टेररिज्म, यानी टेररिज्म आप सभी समझ गए होंगे, आतंकवाद, पर इससे पूछा गया है कौन सा ऑप्शन है जो कि मिलाकर नहीं बनाया जा सकता। तो बिल्कुल देखेंगे साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी वाला, क्योंकि ROAR रोड दे रखा है, तो यहाँ पर ए जो है भाई दिया गया जो ए है वो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड में नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑप्शन यहाँ पर इससे बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, टुडे, टुडे को किसी कोड लैंग्वेज में UQECZ यहाँ पर लिख रखा है। बिफोर को किसी कोड लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे ये पूछा गया है, तो भाई देख लेते हैं। T हमारा 20 पर U21, भाई प्लस का 1 कर दिया, सिंपल सी बात है। O हमारा 15, Q17 प्लस का 2 कर दिया, ठीक है ना। D हमारा 4 पर और आगे E हमारा 5 पर प्लस का फिर से 1 कर दिया। ए हमारा बी पर और सी 3 पर, यानी कि फिर से प्लस का 2 कर दिया। तो यानी +1 +2 +1 +2 का लॉजिक आपका मिल गया है। भाई ऐसे यहाँ कर देंगे तो पहले क्या करेंगे, +1, तो बी से +1 करेंगे तो सी आएगा, ई से +1 करेंगे तो क्या बनेगा, जी बनेगा। क्लियर है, एफ से +1 करेंगे तो कितना, ठीक है, +1 +2, समझ आ रहा है, यानी ई में +2 कर दिया। अब फिर एफ में +1 करेंगे तो एफ के बाद फिर क्या आएगा स्टूडेंट्स, जी आएगा। तो आपका CGG बन रहा है, ऑप्शन नंबर 3 यही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए क्या दे रखा है, भाई ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। MP का पुत्र है, Q पोत्री है। भाई यहाँ पर ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन को जब तक ध्यान से नहीं समझेंगे समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पर दे रखा है MP का पुत्र है, तो भाई M को पहले P का पुत्र यहाँ पर बना देते हैं। M कौन है, M पुत्र है किसका, P का, भाई P का पुत्र है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। P यहाँ पर मेल है फीमेल है कुछ भी नहीं पता। आगे दे रखा है Q पोत्री है O की, भाई Q कौन है, Q O की पोत्री है। पोत्री का मतलब समझ गए होंगे, पोत्री का मतलब होता है पोती, ठीक है। तो भाई Q कौन है, O की पोती। तो यहाँ पर हमने एक अलग से सेंटेंस बना देते हैं, अलग से यहाँ पर बना देते हैं, Q O की पोती है, तो पोती का मतलब पहले Q के O के इसके कोई पिता होंगे, भाई पिता, उनके भी पिता कौन है, O। अब पिता है या माता है O, इसके बारे में कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा गया है जो P का पति है, जो हमेशा जस्ट आगे वाले के लिए कहा जाता है, तो कौन, O जो है वो कौन है, P का पति। भाई O कौन है, P का पति। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसे हम ऐसे जोड़ सकते हैं, भाई O कौन है, ध्यान रखना है, जो P का पति है, तो यहाँ पर O हो गया P का पति। भाई इसे स्क्वायर में बंद कर लेते हैं और इसे सर्किल में बंद कर लेते हैं। अब ये देखिए सेंटेंस पूरा बन गया। भाई इसका बेटा यहाँ पर जो था वो ये मान लीजिए M हो गया, और इसकी बेटी कौन है, इसकी बेटी यहाँ पर Q बन गई, ठीक है। सेंटेंस देखिए आपका पूरा तैयार हो गया, बन गया नहीं बन गया। अब यहाँ पर पूछा गया है M का O से क्या संबंध है। भाई M का O से क्या संबंध है, सिंपल सी बात है, तो M O का कौन हो गया, पुत्र हो गया, सिंपल सी बात। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर बन जाएगा। समझ आ गया, चलिए देखिए एकदम स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन हो आपको बस ऐसे ही एक एक कंसेप्ट पकड़कर क्वेश्चन करना होता है, कभी भी गलती नहीं होगी। आगे देखिए क्या दे रखा है, आगे यहाँ दे रखा है प्राकथन और मूल पाठ, अनुक्रमिका
और प्रस्तावना यहाँ पर ये दे रखी है। सभी के सभी एक पुस्तक के पार्ट, मतलब जो उसके पुस्तक के पार्ट होते हैं कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर पुस्तक से संबंधित है ये सभी के सभी, अगर हम कह सकते हैं ऐसे। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बताना ये है कि कौन सा सभी से डिफरेंट है, कौन सा अलग होगा। देखिए यहाँ पर देखा जाइए तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड वाला है भाई, ये क्या है, पुस्तक का, ठीक है, मुख्य भाग कहलाता है, टेक्स्ट। तो आपको पता ही होगा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो सबसे अलग होगा। बाकी सभी क्या है, प्रस्तावना है, अनुक्रमणिका है, ठीक है, और बाकी प्राकथन है। ये सभी के सभी हमारे जो पुस्तक से अलग यानी कि डिफरेंट है, लेकिन पुस्तक के ही पार्ट है, लेकिन मुख्य भाग आपका कौन सा है, यहाँ पर टेक्स्ट। टेक्स्ट के आधार पर ही ये सारे के सारे डिपेंड होते हैं भाई, टेक्स्ट के आधार पर ये सारे के सारे डिपेंड होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रेरणा स्कूल जाने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर जाती है। तो पूछा क्या है, हमें ये देख लेते हैं, उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में है। तो जब भी ऐसी कंडीशन कही जाए ना कि किस दिशा में है प्रारंभिक बिंदु से, तो उस टाइम पर हमें स्टूडेंट्स डायरेक्शन लेकर चलनी होती है, ठीक है। तो हमें पूरा क्वेश्चन यहाँ पर तैयार करना होगा। कैसे, देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी कि इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो प्रेरणा स्कूल जाने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर जाती है। सबसे पहले देखिए नॉर्थ में चली गई, ठीक है, कोई डायरेक्शन यानी डिस्टेंस नहीं दे रखा है, तो डिस्टेंस लेने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, फिर बाईं ओर मुड़ती है, बायां मतलब लेफ्ट में, तो लेफ्ट में मुड़ेगी तो कौन सी डायरेक्शन होगी, वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, क्लियर। फिर दाएं मुड़ेगी तो फिर दाएं का मतलब नॉर्थ में मुड़ेगी, ठीक है, और अंत में फिर से बाएं मुड़ जाती है, तो अंत में फिर से बाएं मुड़ गई। तो देखिए लौट फिर कर डायरेक्शन कौन सी बन रही है भाई, यहाँ पूछा गया है तक स्कूल तक पहुँच जाती है, तो उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में है भाई, यहीं पर मैप बना दीजिए ऐसे करके। तो भाई ये हो गई आपकी नॉर्थ डायरेक्शन, और ये हो गई वेस्ट डायरेक्शन, सॉरी यहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन, और ये बनेगी नॉर्थ वेस्ट। तो आंसर क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है भाई, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस खाली आपको समझने का फेर होता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज़ का। यहाँ पर देखिए सीरीज़ आपके सामने दे रखी है, और बताना होगा सीरीज़ में आगे जो एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है उसके स्थान पर कौन सा नंबर रखकर उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो बिल्कुल देखेंगे यहाँ पर 7 से 18 बन रहा है भाई, यहाँ पर नंबर तेज़ी से बढ़ रहा है, धीरे बढ़ रहा है। यहाँ देखिए देखते ही मालूम पड़ रहा है कि नंबर हमें तेज़ी से बढ़ते हुआ नहीं दिख रहा, नंबर धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब भी नंबर धीरे धीरे चलता है तो यहाँ पर कोई ना कोई प्लस का लॉजिक होगा, तो इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लो। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर निकाल लिया, प्लस का कितना 11 प्लस हो रहा है, आगे देखेंगे कितना प्लस का 18 प्लस हो रहा है, प्लस का 18, उससे आगे देखेंगे तो क्या प्लस होगा, फिर और आगे देखेंगे कितना प्लस होगा, फिर और आगे देखेंगे। तो भाई पहले हमें जहाँ डिस्टेंस दिख रहा है वहाँ तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ हो रहा है प्लस का 39, यहाँ पर प्लस का 39 प्लस हो रहा है, तो भाई प्लस का 39 हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, प्लस का 7, तो भाई हम प्लस का 7 यहाँ और प्लस कर दें, और प्लस कर दें तो 18 प्लस 7 कितना होता है आपका 25 होता है। तो यहाँ पर 25 का अंतर होगा, नहीं होगा भाई, बिल्कुल। यहाँ पर 36 और 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 61 आपका आंसर बन रहा है। और अब 61 से आप फिर 93 पर देखेंगे तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना आएगा 32, तो भाई यहाँ पर प्लस का 32 आ जाएगा, और प्लस का 32 अगर देखेंगे और प्लस का 39 देखेंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस भी कितना है, प्लस का 7 है। क्लियर है, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा 61 हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया। यानी कि इसमें डबल सीरीज चल रही है आपकी, यानी कि डबल पैटर्न में आपको सॉल्व करना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन आ गया है भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसे समझ के करना है, कैसे करना है देखिए। सबसे पहले जब भी रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन आए तो पहले लेटर को काउंट कर लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं। यहाँ देखते हैं कितने लेटर हैं, 3 तो ये हो गए, चौथा ये हो गया, बाकी देखिए कॉमा भी लगा हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब अब आपको काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पार्ट से आपको डिवाइड किया गया है ना, जहाँ पर कॉमा दिख रहा है वहीं से समझ लीजिए कि इसके फैक्टर कर लिए गए हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है भाई। अगर देखा जाए तो सेकंड जो हमारा लेटर है जेड भी दे रखा है। यहाँ पर देखिए पहला तो स्पेस खाली है, लेकिन सेकंड और थर्ड को देखेंगे तो जेड भी दे रखा है। इसका मतलब फर्स्ट में वही लेटर आएगा जो यहाँ फर्स्ट में दे रखा है। यहाँ पर देखेंगे सेकंड लेटर जेड है, तो इसका मतलब सीरीज आपकी वही रिपीट हो रही है। फर्स्ट लेटर ए है तो फर्स्ट यहाँ भी ए है, तो फर्स्ट लेटर यहाँ पर भी ए बनेगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आगे देखिए यहाँ पर सेकंड लेटर क्या बनेगा, सेकंड लेटर जेड बनेगा, जैसे कि यहाँ जेड दे रखा है, तो हमारी सीरीज क्या बन जाएगी ए जेड बी, और लास्ट लेटर क्या होगा, तो लास्ट लेटर देखिए वाई दे रखा है, तो लास्ट हो गया वाई भाई, ए जेड बी वाई। तो आगे भी बन रहा है ए जेड बी वाई, और उससे आगे भी देखेंगे तो ए जेड बी वाई, ठीक है ना, यही हमारा बन रहा है। और आगे देखेंगे तो ए जेड बी वाई यहाँ पर बन रहा है। क्लियर है, तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर कौन सा होगा भाई, यहाँ पर बिल्कुल सभी में से देख लीजिए कौन कौन सा हमने यहाँ पर
अपनी तरफ से यहाँ पर लगाया है, देखिए बाई लगाया है यहाँ पर, और आगे देखते हैं यहाँ पर बी लगाया था, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ क्या रखा है, यहाँ पर भी जेड रखा गया है, और आगे देखेंगे तो इसमें क्या रखा गया है, ए रखा गया है। तो आंसर क्या बन गया, वाई वी जेड ए, वाई वी जेड ए आपका कौन सा आंसर बनेगा, तो भाई ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर बन रहा है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट्स हिस्टोग्राम बार चार्ट, ठीक है। तो भाई यहाँ पर और आगे चिली ग्राफ बताना है हमारा, कौन सा यहाँ पर आगे इसका पेयर बनेगा। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं आयत चित्र के बारे में। आयत चित्र जो है वो स्तंभ चार्ट यानी कि इससे संबंधित है, किससे संबंधित है, स्तंभ चार्ट यानी कि आयत चित्र से संबंधित है, ठीक है। हम कह सकते हैं स्तंभ जो चार्ट बनाए जाते हैं वो सब किससे, आयत चित्र से संबंधित होता है। ऐसे ही सुलेखन बताना है, सुलेखन, तो भाई सुलेखन हमें पता है हस्तलेखन यानी हाथ से जो हैंड राइटिंग की जाती है वो उसका संबंध किससे होता है, सुलेखन से होता है, ठीक है। यह हम कह सकते हैं सुलेखन का संबंध हस्तलेखन हैंड राइटिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक और क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। यहाँ दे रखा है एक्स और वाई भाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है, और एक्स का मामा टी यानी कि बाद में दे रखा है, पूछा गया है टी का आर से क्या संबंध है, ये हमें बताना होगा। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट्स कैसे करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर किस किस के बारे में यहाँ पर रिलेशन दे रखा है। एक्स वाई भाई भाई है, तो भाई एक्स और वाई को आपस में ब्रदर बता दिया, भाई भाई हैं तो दोनों को स्क्वायर बंद कर देते हैं ताकि पता रहे कि दोनों के दोनों मेल पर्सन है। उसके बाद कहा गया है आर वाई का पिता है, भाई आर कौन है, वाई का पिता, तो इसे भी स्क्वायर बंद करेंगे। क्लियर है। उससे आगे क्या दे रखा है, एस टी का भाई है, तो भाई यहाँ पर अभी एस के बारे में नहीं पता ना ही टी के बारे में पता है, लेकिन आगे देखते हैं और एक्स का मामा है, और का मतलब हमेशा किसके बारे में आता है, पहले पर्सन के बारे में। तो पहला पर्सन कौन है, एस, एस कौन है, एक्स का मामा है, ठीक है। तो भाई एस एक्स का मामा है कैसे, आर की जो वाइफ होगी, आर की जो वाइफ होगी यहाँ पर, ठीक है, आर की जो वाइफ होगी इसका भाई होगा कौन, एस, ठीक है। अब यहाँ कहा गया है एस टी का भाई है, तो भाई एक टी नाम का व्यक्ति यहाँ पर और होगा, और सिंपल सी बात है नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी भाई मेल पर्सन है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, टी का आर से क्या संबंध है, ये पूछा गया है भाई, टी का आर से क्या संबंध है, ये यहाँ पर पूछा गया है। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए एस टी का भाई है, सॉरी यहाँ पर ये कहा गया है एस टी का भाई है, टी यहाँ पर मेल है फीमेल है कुछ नहीं पता, ठीक है। इस टाइप से सर्किल में बंद है, एस टी का भाई है, तो भाई एस टी का भाई कब होगा, यहाँ पर सब साफ सी बात है दे रखा है कि एस जो है वो एक्स का मामा है, ठीक है। तो एस साथ साथ टी का भाई भी है, तो भाई टी कौन हो सकता है, टी यहाँ पर आर की वाइफ हो सकती है, पत्नी हो सकती है, यहाँ पर ये जो पर्सन है ये टी होगी। क्लियर है। तो कौन सा बन गया हमारा, पत्नी, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया नहीं आ गया। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, ये दे रखा है स्टूडेंट्स फिगर एनालॉजी का क्वेश्चन है, बताना होगा दिया गया फिगर आपका कौन से ऑप्शन के साथ में पेयर बनाता है। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर सबसे पहले डब्लू दे रखा है, डब्लू को एम बना दिया गया है, भाई डब्लू को एम बना दिया गया है, तो ऐसे ही यहाँ इस तरह की आकृति को क्या करा जाएगा, ऐसे तरह से इस तरह से बना दिया जाएगा, ठीक है। तो भाई ऐसा हमारा कौन से ऑप्शन में बन रहा है, फर्स्ट में, थर्ड में और फोर्थ में बन रहा है। 2 में नहीं है तो 2 तो होगा ही नहीं, बाकी इनमें से और कोई सा हो सकता है। तो देखते हैं हमारा कौन सा बनेगा। भाई यहाँ पर आपका देखेंगे त्रिभुज दे रखा है, तो स्टूडेंट त्रिभुज की देखिए आकृति चेंज कर दी गई है, इस कोने से इस कोने पहुँचा दिया गया है, इस कोने से इस कोने पर, तो भाई यहाँ भी इस कोने से इस कोने पर स्क्वायर पहुँचाया जाएगा और यहाँ से इधर पहुँचाया जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, भाई ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। अब आप कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में और 4 में अंतर क्या है, ठीक है। फर्स्ट में और 4 में अंतर देख लीजिए, अंतर क्या दे रखा है, तो देखिए त्रिभुज को यहाँ पर, ये त्रिभुज आपका बिल्कुल सीधा सीधा था, तो इस सीधे त्रिभुज को आपका यहाँ पर थोड़ा तिरछा बनाया गया है, इस सीधे त्रिभुज को यहाँ पर थोड़ा तिरछा बना दिया गया है, ठीक है। यानी कि इस तिरछे त्रिभुज को यहाँ सीधा बना दिया गया है, ऐसे तो क्या गया है। तो ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे तो ये जो हमारे स्क्वायर दे रखे हैं, ये स्क्वायर इसमें बिल्कुल सीधे सीधे स्क्वायर दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा तिरछा करके दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो इसी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर 4 बन रहा है, यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, समझने की बात है, एक एक छोटे छोटे पॉइंट पकड़ने होते हैं हमें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, ABCDEFGHI, यहाँ पर बताना है इन्हें किसी नंबर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो भाई यहाँ पर एक समूह बनाना है, एक ग्रुप बनाना है और बताना है कि ये किस प्रकार सभी से अलग होगा।
सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर, अगर देखा जाए 1 को, ठीक है, साथ साथ 4 को और 8 को, भाई 1 4 8, तो क्या बन रहा है, ए है, डी है और एच है। भाई अगर इन तीनों को देखा जाए तो इन तीनों के बीच में डंडा लग रहा है। देखिए बीच में डंडा कैसे देखा जाए, देखिए अभी समझ में आ जाएगा। अगर एच है, एच को देखिए मैं सबको दोबारा से बनाकर बताता हूँ। जैसे हमने मान लीजिए ए बना दिया, ए बना दिया, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देखिए डी बन जाएगा। कैसे बनेगा अभी समझ आ जाएगा आपको, ये देखिए ऐसे। तो भाई इसके बीच में भी डंडा लगाया है, इसके बीच में भी डंडा लगाया है और इसके बीच में भी डंडा, यानी कि हम कह सकते हैं लाइन लगाई है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइन का यूज़ हो रहा है इन तीनों में, इन तीनों में लाइन का यूज़ हो रहा है। तो भाई ये आपका एक अलग ग्रुप बन गया, कौन सा, 1 4 और 8 का। तो 1 4 8 का आपका एक तो यहाँ भी है, एक यहाँ भी दे रखा है। अब देखना आगे कौन सा बनेगा, तो भाई आगे ऑप्शन देख लेते हैं और कौन सा बन सकता है। तो अब देखिए 2 दे रखा है, 5 दे रखा है और साथ में दे रखा है 7। भाई 2 5 7 ये आकृति ऐसी हैं, इनमें आपको एक तो, ठीक है, इनमें क्या है, तिरछी रेखाएं दे रखी हैं और साथ साथ सीधी रेखाएं दे रखी हैं। भाई सीधी और तिरछी रेखाओं से मिलकर बना है। कैसे, देखिए बी को देखेंगे तो भाई बी में ये तिरछी रेखाएं हुई इस टाइप से, और ये आपका एक सीधी सीधी रेखा भी मिल गई, क्लियर है। ऐसे आगे देखेंगे ई में, तो भाई ई में आपका ई ऐसे बनता है, देखिए ई ऐसे बनता है, ई ऐसे बनता है, तिरछी रेखा है, ठीक है ना। ऐसे देखेंगे हम जी में, तो जी हमारा ऐसे बनता है, तिरछी रेखा हो गई, और ये देखिए सीधी रेखा हो गई, क्लियर है भाई। सभी को समझ आ गया। तो ये हमारा एक अलग ग्रुप में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है, तीसरा वाला। बाकी आगे देखेंगे रह क्या गया आपका, 3 रह गया है, 6 रह गया है और 9 रह गया है। ये क्या है, ये स्टूडेंट सीधी और वक्र रेखा से मिलकर बना है, सीधी एवं वक्र रेखा। भाई सीधी और वक्र रेखा मतलब क्या होगा, केवल ऐसे वक्र रेखा हो गई आपकी, एक सिंपल सी, ठीक है ना। समझ आ गया बिल्कुल। तो चलिए देखिए ऑप्शन कौन सा बन रहा है, तीसरा ऑप्शन बनेगा, जो कि सभी से डिफरेंट है यहाँ पर, क्लियर है। तो हमारा आंसर कौन सा बनेगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बन जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन फिगर यहाँ पर दे रखा है, प्रश्न आकृति, और बताना है उत्तर आकृति नीचे दे रखी है कि इसका मिरर बनाना है, कौन सा हमारा ऑप्शन है जो कि इसका मिरर इमेज बनाएगा। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इसका देखिए साइकिल है आपके सामने, ये इस साइकिल का हैंडल इस तरफ है। तो भाई साइकिल का हैंडल कहाँ पहुँचेगा, दूसरी तरफ पहुँचेगा, दूसरी तरफ, यानी कि आपका भाई यहाँ पर सबसे पहले तो टॉप में है तो टॉप में ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर कौन सी साइड में है, ये राइट में है, तो भाई बिल्कुल लेफ्ट में दिखाई देगा। तो इस टाइप से आपको साइकिल का हैंडल दिखाई देगा यहाँ पर, भाई यहाँ पर साइकिल का हैंडल दिखाई देगा। तो बताइए कहाँ दिख रहा है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड में बन रहा है, थर्ड में बन रहा है और फोर्थ में बन रहा है, ठीक है। अब देखना ये है साइकिल का अगला पहिया में छोटा है, अगला पहिया छोटा है तो अगला पहिया छोटा रहेगा, ठीक है। तो अगला पहिया भाई यहाँ पर जो बनेगा वो छोटा रहेगा और ये पीछे वाला बड़ा पहिया रहेगा, यही तो बनेगा। तो देखिए यहाँ पर कौन सा बन रहा है हमारा, तो हमारा दूसरा वाला बन रहा है, तीसरा हमारा नहीं बन रहा। चौथे वाले में दोनों पहिए बराबर हैं तो ये भी नहीं बनेगा। कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्लियर है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पेपर कटिंग का है, यानी एक पेपर को फोल्ड किया गया है और उसे इतनी बार फोल्ड किया गया है, देखिए जब तक वो एक त्रिभुज के आकार का नहीं बन जाता, यानी छोटा सा त्रिभुज बन रहा है ऐसे, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 कटिंग कर दी गई है, एक ऊपर एक यहाँ पर, ठीक है, लगातार 2 कटिंग कर दी गई है। ओपन करने पर ये कैसा दिखाई देगा, तो स्टूडेंट सबसे पहले देख लो इस पेपर को कितनी बार फोल्ड किया गया है। जब इसे ओपन करेंगे तो ये 1/4 भाग में, यानी पेपर का भी 1/4 भाग है, इसमें 2 यहाँ पर सुराख किए गए थे तो 2 आपको ऐसे दिखाई देंगे, यानी आप समझ लीजिए ऐसी आकृति बनेगी। यहाँ पर ये 2 छोटे छोटे यहाँ पर इसे कटिंग की गई है तो ऐसे आपकी कटिंग बन जाएगी। तो आपको इस टाइप की आकृति दिखाई देगी 1/4 भाग में। तो पेपर का जो 4 भाग होंगे इस टाइप से, तो चारों भाग में आपको अलग अलग ऐसे ऐसे आकृति दिखेंगी अलग अलग। तो कौन सा बनेगा, देखिए आप देख लीजिएगा, ऐसे ऐसे आपको 4 भाग दिखाई देंगे। तो हमारा बन रहा है ऑप्शन नंबर 1, यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्लियर है, समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्लीट फिगर का। भाई यहाँ पर बताना है ये फिगर जो दे रखा है ये कंप्लीट करेंगे तो कौन से ऑप्शन हमें ऐसा है जो कि बिल्कुल सही से इसी टाइप का दिखाई देगा, ठीक है, कंप्लीट करने पर। तो भाई कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना है, जैसी आकृति दे रखी है बिल्कुल इसी टाइप से इसे मिला देनी है, ठीक है। क्या करना है, इसे मिला देना है, ऐसे करके मिला दिया, ठीक है, इसे भी यहाँ पर मिला दिया, ठीक है, समझ आ गया होगा। साथ ही साथ बीच में से लाइन है तो भी बीच में से लाइन आपको मिला दी गई, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे कलर यहाँ पर, तो कलर देखिए कौन साइड में है भाई, इधर यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट में, यहाँ भी देखेंगे लेफ्ट में, यहाँ पर भी देखेंगे लेफ्ट में, तो यहाँ भी लेफ्ट में इस साइड में कलर बन जाएगा, इस साइड में कलर भर जाएगा लेफ्ट साइड में, ठीक है, समझ आ गया। और साथ साथ ऊपर जो दे रखा है आपका इस टाइप से
भाई एक त्रिशूल आकृति ऊपर की बन गई। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका ऐसा, तो भाई कलर वाला देखेंगे तो ये रहा हमारा लेफ्ट में कलर और साथ साथ त्रिशूल भी बना हुआ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, देखिए छोटी छोटी आकृति हमें देखकर पहचानना होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, SNOP। भाई यहाँ पर SNOP का पेयर दे रखा है ONSP के साथ। तो देखिए क्या किया गया है, यहाँ पर लेटर को केवल यहाँ पर स्थान चेंज किए गए हैं लेटर के। एस को पहले स्थान से तीसरे पर पहुँचा दिया, एन को पहले यानी कि सेकंड पर पहुंचा दिया, ओ को देखेंगे तो सबसे पहले पर पहुंचा दिया और पी को सबसे लास्ट में। तो भाई ऐसे ही करना है, पी सबसे लास्ट में है तो यहाँ 22 सबसे लास्ट में पहुंचेगा, 22 सबसे लास्ट में हो गया। आगे देखेंगे पी से पहले क्या है, इधर एस है, लेकिन यहाँ देखना है पी से पहले ओ है, तो ओ यहाँ पर पहले पर है तो पहले पर यानी ए पहले पर पहुँचेगा। ठीक है, तो ए पहले पर, बाई लास्ट में। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है। तो भाई अभी 2 ऑप्शन है इस टाइप के। अब देखना है यहाँ पर एन और ओ के लिए, तो भाई एन और ओ। ठीक है, देखिए ओ तो देख लिया हमने, एन और एस। तो पहले क्या बनेगा, पहले एन आ रहा है तो एन पहले आएगा, तो यहाँ भी पहले क्या आएगा, एल पहले आएगा। भाई क्या आएगा, एल पहले आएगा, तो यहाँ पर बनेगा ALC/। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला बन रहा है। बिल्कुल लेटर को आपको क्रम से रखना है। अब इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं समझ लीजिए। करने का तरीका देखिए समझा देता हूँ एक बार। SNOP, तो मैंने क्या किया, सबको नंबर दे दिया 1 2 3 4। इसे कैसे रखा गया है, इसे रखा गया है ONSP रखा गया है। तो भाई कैसे देखा जाए तो भाई ओ हमारा कौन से नंबर पर, तीसरे पर, तो पहले 3 रख दिया, फिर रखा गया एन यानी 2 रख दिया, फिर रख दिया 1 और उसके बाद रख दिया 4। तो भाई कैसे रखा गया, 3 2 1 4। तो ऐसे ही 3 2 1 4 इसे रख देंगे, कैसे देखिए CLAY। तो भाई इसे क्या है 1 2 3 4। तो कैसे कन्वर्ट करना है इसे, 3 2 1 4। तो भाई 3 क्या है A, 2 क्या है हमारा L, C हमारा 1 पर आ गया और 4 हमारा 4 पर आ गया Y। तो बन गया नहीं बन गया, बिल्कुल समझ आ गया होगा सभी को। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, जिंक मेटल, एल्युमिनियम मेटल, क्रोकोडाइल वाटर और गोल्ड मेटल। तो भाई यहाँ पर स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन है जो सभी से डिफरेंट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बिल्कुल देखेंगे यहाँ पर, तो सभी के सभी क्या है भाई, जिंक क्या होता है यानी जस्ता, वो एक मेटल होता है। भाई यहाँ पर ये एक ग्रुप है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर धातु दे रखी है और यहाँ पर उसका ग्रुप दे रखा है कि वो मेटल में आता है। ठीक है, मेटल के अंतर्गत आता है। ऐसे ही देखेंगे एल्युमिनियम, यानी एक श्रेणी कह सकते हैं, एक श्रेणी में आता है। ठीक है, एल्युमिनियम भी मेटल की श्रेणी में आता है, गोल्ड भी मेटल की श्रेणी में आता है। लेकिन क्या क्रोकोडाइल वाटर की श्रेणी में आता है, भाई बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, वाटर में रहता है ये तो बात सही है, लेकिन वाटर की श्रेणी में नहीं आता, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सभी से डिफरेंट हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में यहाँ दे रखा है ही इज गेम। इसे स्टूडेंट्स कैसे दे रखा है, @ यहाँ पर दे रखा है और साथ साथ स्टार लिख रखा है। तो बताना होगा यहाँ पर कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो यहाँ पर बिल्कुल किसके लिए पूछा गया है, गुड के लिए। तो गुड के लिए कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, तो बिल्कुल देखते हैं यहाँ पर कौन सा हमारा बनेगा। तो भाई सभी को पहले अलग अलग आपको लिखना है, ही इज़ गेम। तो इसमें से कोई एक लेटर आपका किसी और में भी, वर्ड किसी और में भी कॉमन होगा। तो भाई कौन सा दे रखा है, तो यहाँ पर देखेंगे गेम हमारा फर्स्ट में भी है और हमारा सेकंड सेंटेंस में भी है। भाई यहाँ पर क्या कॉमन है, स्टार हमारा इसमें भी है, स्टार इसमें भी है। तो हम कह सकते हैं कि गेम के लिए क्या है, गेम के लिए स्टार लिखा गया है। तो भाई हमने यहाँ पर लिख देते हैं गेम के लिए क्या लिखा गया है, स्टार। ठीक है, समझ आना चाहिए बस। अब आगे देखते हैं आगे और क्या दे रखा है। तो भाई प्ले हमारा देखिए यहाँ भी है और प्ले हमारा इसमें भी है। क्या कॉमन हो गया यहाँ पर, तो देखेंगे तो डॉलर हमारा दोनों में कॉमन दे रखा है। तो हमारा जो डॉलर है वो प्ले के लिए कॉमन हो जाएगा। डॉलर किसके लिए हो जाएगा, प्ले के लिए। क्लियर है, तो ऐसे ही किसके लिए बताना है, गुड के लिए। तो भाई अब जो हमारा तीसरा रह गया है, कौन सा, तीसरा वाला गुड के लिए होगा। तो कौन सा हो गया, एंड। एंड हमारा गुड के लिए हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि बताना होगा इसमें कि निम्नलिखित आकृति में आयत जो है वो प्लम्बर को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई रेक्टेंगल किसे, प्लम्बर को। ये हमने पी से लिख दिया। आगे देखेंगे सर्किल जो है वो निबंधकारियों को, सर्किल किसे, निबंधकारी, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं, एसे, यानी कि एसेइस्ट। ठीक है, एसेइस्ट जो होते हैं निबंधकारी कहलाते हैं। तो हमने ई से लिख दिया। अब आगे देखिए दे रखा है त्रिभुज किसे, गोताखोर, यानी कि जो गोताखोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, गोताखोर। ठीक है, तो ट्रायंगल किसे,
यहाँ पर हम लिख सकते हैं डाइवर्स, यानी कि कौन होते हैं डाइवर्स, तो हमने डी से यहाँ पर लिख दिया, गोताखोरों को बोलते हैं डाइवर्स। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर फिर क्या कहा गया है, और वर्ग एशियाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर वर्ग किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एशियंस को, यानी कि इसे हमने ए से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। अब क्या पूछा गया है, विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट एशियन हु आर एसेस्ट, भाई ऐसा यहाँ पर बताना है, एशियन ऐसे एशियाई बताने हैं जो कौन होने चाहिए, जो कि निबंध लिखने वाले होने चाहिए, बाकी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, यहाँ पर ये भी नहीं हो, ठीक है, हमें बाकी से कोई मतलब नहीं, हमें केवल ऐसा लेना है जो स्क्वायर में हो और सर्किल में हो, स्क्वायर में हो और सर्किल में हो, तो कौन सा बन रहा है भाई, ई और डी, तो यही तो हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब आपका डाटाबेस क्वेश्चन आ गया है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि क्वेश्चन ये वाले आपको देखिए हर एक एग्जाम में, आपके यूपीपीसीएल का जो जेई का एग्जाम है, हर बार उसमें आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए कभी कभी यहाँ पर देता रहता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको आना सब कुछ चाहिए, ध्यान देना है, चाहे एग्जाम में कुछ भी आए या नहीं आए, लेकिन आना आपको सब कुछ चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ आपको स्टेट के अकॉर्डिंग, कुछ वहाँ पर जनसंख्या के अकॉर्डिंग कुछ दे रखा है, अनुपात दे रखा है वहाँ पर, ठीक है, आबादी, वहाँ की आबादी के अकॉर्डिंग 1998 की। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे साथ साथ मेल और फीमेल का भी आपको यहाँ पर रेशो दे रखा है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको लिटरेट और इलिटरेट का भी दे रखा है आपको, ठीक है, लिटरेसी का जो आपका, ठीक है, जो साक्षरता है उसका भी यहाँ पर दे रखा है रेशो। ठीक, तो अब आपको समझना है और क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है उसे हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर ध्यान देना है भाई, यहाँ दे रखा है क्वेश्चन में, यूपी एमपी में पुरुषों की कुल संख्या का प्रतिशत क्या होगा, और गोवा सभी दिए गए राज्यों की कुल आबादी के लिए एक साथ, यानी कि ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपका घुमा, यानी कि जो सेंटेंस में ट्रांसलेट करते पर आगे पीछे हो गया है, लेकिन इसे मैं शुद्ध लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ कैसे। भाई यहाँ पर यूपी एमपी, ठीक है, और यहाँ पर गोवा, इन सभी राज्यों की एक साथ पुरुषों की आबादी पूछी है, कितने प्रतिशत होगी। समझ आ गया क्वेश्चन। तो भाई चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, यूपी एमपी और गोवा। तो भाई यूपी की देखेंगे तो ये रही 15, ठीक है, एमपी की देखेंगे तो हो गई 20, और गोवा की देखेंगे तो कितनी हो गई 12। तो भाई सिंपल सी बात है, सभी की हम एक एक करके निकालेंगे, और साथ साथ मेल और फीमेल हमें ये भी लेकर चलना है, ठीक है, टोटल रेशो लेकर चलना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूपी का मेल यानी कितना है। यूपी की जो मेल है रेशो वो 3 है, और टोटल देखिए कितना हो जाएगा 5। तो भाई इसे हम पढ़ेंगे 3:5, क्या पढ़ेंगे 3:5, ये हो गई यूपी की। क्लियर है। ऐसी देखिए एमपी की देखेंगे तो एमपी की क्या कहलाएगी, एमपी में भी देखिए 3 मेल हैं, लेकिन टोटल कितने होंगे 4 भाई। तो क्या लिखेंगे इसे, एमपी की लिखेंगे 3:4, 3:4, ये हो गया एमपी का। ठीक है, एमपी का हो गया। अब आगे देखना है गोवा, गोवा का भाई कितना होगा, तो गोवा का 3:8 कितना हो जाएगा, गोवा का हो गया 3:8, 3:8। ठीक है, सभी के आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, इन सभी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलते हैं, देखिए अब हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन पर पीछे, तो यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है, ठीक है, जितना भी डाटा यहाँ दे रखा है क्वेश्चन आपका इन्हीं के ऊपर सॉल्व होगा। साथ ही साथ देखेंगे यूपी में कितना है 15%, तो इंटू 15 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एमपी में कितना है, एमपी में 20 इंटू 20 कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर गोवा में कितना है, तो गोवा में आपका दे रखा है स्टूडेंट्स 12, तो इंटू 12 कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर डाटा दे रखा है 12%, तो इसे भी आपको साथ लेकर चलना है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। इसे सब लोग नोट कर लें एक पेपर पर, यानी अपनी जो कॉपी आप लोग लेकर बैठे हैं उसे नोट कर लें, तभी हम आगे बढ़ते हैं सीधे सीधे, और फिर वहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। इन सबको एक साथ कह रहा है, सबको एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो भाई पहले यहाँ पर इसे सबको अलग अलग निकाल लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था यूपी की कितनी है, यूपी के अकॉर्डिंग हमने देखा था 3:5 था, इंटू 15 कर लेंगे, इंटू 15। ठीक है, एमपी की देखेंगे, एमपी का कितना था, एमपी का हमारा 4:3 था, इंटू कितना 20 कर लेंगे। और यहाँ गोवा का देखेंगे तो गोवा का हमारा कितना था भाई, गोवा का 3:8 था, इंटू कितना 12। ठीक है, इन सबको स्टूडेंट्स यहाँ पर सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके जो हमारा, ठीक है, यहाँ पर जो नंबर आएगा कितना आएगा वो हम यहाँ निकाल लेंगे। तो रेशो देखिए 15/100 करेंगे, क्योंकि हमें प्रतिशत में निकालना है। ठीक है, तो अपॉन 100, यहाँ भी अपॉन 100, और यहाँ भी अपॉन 100। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो भी कितनी कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर देखेंगे तो वैल्यू हमारी आएगी 15, और यहाँ पर देखेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पर ही हमारी 15 आएगी, और यहाँ पर आएगी 4.5। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सबसे कंबाइन करके निकालना है। तो ये टोटल हो गया हमारा 28.5, कितना हो गया 28.5 हमारा हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है, इसकी टोटल कितना है स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर
एन की वैल्यू निकालनी है, तो इंटू एन 28.5 इंटू एन अपॉन 100 एक बार फिर से सॉल्व कर देंगे तो हमारा सीधे सीधे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे भाई। यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें निकाल कर लेकर चलना है, यहाँ पर इंटू एन, यहाँ पर इंटू एन अपॉन 100 यानी 15 आपका इसका आ गया, इंटू एन अपॉन 100 यहाँ पर ये इसका आ गया। ठीक है, इंटू एन अपॉन 100 यानी इसे हमने अभी 100 को सॉल्व नहीं किया है, हमें इसमें साथ साथ एन, यानी एन क्या है, एन है संख्या भाई, एन क्या है, एन है यहाँ पर संख्या। ठीक है, रेशो यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करेगा दर्शाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स, परसेंटेज निकालनी है, तो ये हमारा देखिए फार्मूला बन जाएगा 28.5 इंटू एन अपॉन 100 और इसके फुल अपॉन में भी एन रहेगा और साथ साथ इंटू 100 रहेगा। ठीक है, इसकी टोटल वैल्यू निकाल देंगे तो कितना आएगा, 28.5% ही हमारा निकल कर आएगा, यही वाला। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके आज के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये आपका होमवर्क का है, ये आप लोगों को होमवर्क में सॉल्व करना है। ठीक है, और साथ ही साथ सभी को क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है वीडियो को। अगर पसंद आई हो तो क्वेश्चन आपको कैसे लगे हो ये कमेंट करके जरूर बताना है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं आता है तो आप बिल्कुल कमेंट करेंगे, आपको नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को जरूर बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट।